हेलो दोस्तों, आज यूपीएससी सीसैट की क्लास नंबर 2 है। इससे पहले क्लास मैं ले चुका हूं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि मैथमेटिक्स से क्लासें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अगर आप वो देख कर आएंगे तो आपको ज़्यादा सही समझ में आएगा। आज मैं आपको परसेंटेज टॉपिक का कीमत, खपत और व्यय पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिएगा, कीमत को आज से आप लोग पी से नोट करिएगा, पी प्राइस, और खपत कंजप्शन को सी से, और व्यय एक्सपेंडिचर को आप लोग ई से। इसका एक फार्मूला होता है E इक्वल टू पी इंटू सी। जब E बराबर रहे कांस्टेंट रहे तो 1 प्रोपोर्शनल P इंटू सी, तो 1 अपॉन P प्रोपोर्शनल सी। इसका मतलब क्या हुआ? जब व्यय यानी खर्चा आपका बराबर रहेगा तो प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन घटेगा, प्राइस घटेगा तो कंजप्शन बढ़ेगा। मतलब अगर आपका प्राइस A अनुपात B है तो कंजप्शन होगा B अनुपात A। आज इसी टॉपिक से बेस्ड आप लोगों को मैं सवाल बोलूँगा, आप लोग उस सवाल को अपने नोटबुक में नोट करिएगा। इसके बाद बोर्ड में आंसर बनाएंगे, ठीक है? चलो सवाल नोट करिए। यदि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है तो चीनी की खपत पर कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए ताकि व्यय समान रहे? एक बार और बोल देता हूँ, नोट करिएगा। यदि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है तो चीनी की खपत पर कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए ताकि व्यय बराबर रहे, समान। चलो फिर क्वेश्चन बनाते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। सवाल कहता है, यदि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है, पहले आप परसेंट को रेशियो कर लो। 20%, मैंने आपको कल बताया था 20 इंटू परसेंट की जगह आपको रखना है 1/100। 1/100, 0 से 0 कटा, 2 पंचे 10, मतलब 1/5। कहता है यदि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है तो प्राइस ये हो गया। पहले कीमत कितनी थी? 5। अब वृद्धि कितने की हो रही है? 5 पे 1 की हो रही है। 5 से हो गया 6, 5 पे से 6। चीनी की खपत पर कितने परसेंट की कमी हो जाती है ताकि व्यय एक्सपेंडिचर समान रहे? अब व्यय आपका ये कांस्टेंट है तो आपका कंजप्शन होगा 6:5। सवाल कहता है चीनी की खपत पर कितने परसेंट की कमी होगी? देखो, कमी की खपत है, इसमें 6 में 5, 1 की कमी हो रही है। ओरिजिनल कितनी होगी? 6। कमी कितने की? 1 की इंटू 100
इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 16 सही 2/3%। समझ गए हो? अगला सवाल नोट करिए। यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की कमी की जाती है तो पेट्रोल की खपत पर कितने % की वृद्धि होगी यदि व्यय समान रहे? यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की कमी की जाती है तो पेट्रोल की खपत पर कितने % की वृद्धि होगी यदि व्यय समान रहे? चलो क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले आप जो परसेंट दिया गया है उसको रेशियो में बदल लीजिए। और यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की कमी की जाती है, 25% को लिखेंगे 25 इंटू परसेंट की जगह 1/100, 25 चौको 100 बराबर 1/4 आ गया। कहता है यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की कमी की जाती है, प्राइस पहले कितना था 4, अब 4 में कमी की जा रही है, एक की कितना हो गया प्राइस 3 का। तो पेट्रोल की खपत पर कितने % की वृद्धि होगी यदि व्यय समान रहे? एक्सपेंडिचर अपना समान है, कांस्टेंट है, तो यही लगेगा पी अनुपात बी, तो सी पी अनुपात ए। खपत यानी कंजप्शन होगा 3:4। कितने की वृद्धि होगी खपत में? 3 से 1 की वृद्धि हो रही है, तो मतलब ओरिजिनल की 3 वृद्धि हो रही है 1 की इंटू 100। सॉल्व करेंगे, आएगा 33 सही 1/3%। अगला सवाल नोट करिए। यदि सब्जियों की कीमत में 16 सही 2/3% की कमी की जाती है तो उसकी खपत पर कितने % का परिवर्तन होगा ताकि व्यय समान रहे? यदि सब्जियों की कीमत में 16 सही 2/3% की कमी हो जाती है तो उसकी खपत पर कितने % का परिवर्तन होगा ताकि व्यय समान रहे? तो बनाते हैं सवाल। कहना यदि सब्जियों की कीमत में 16 सही 2/3% की कमी हो जाती है, सबसे पहले परसेंट को जो है अनुपात में बनाते हैं। 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 16 प्लस 2/3%, 16 प्लस 2/3% लिखने का मैंने आपको बताया था क्या लिखना है 1/100। 16 तिया 48, 2 50/3 इंटू 1/100, 50 दूनी 100 बराबर 1/6। तो 16 सही 2/3 का मतलब हुआ 1/6। अब कहता है यदि सब्जियों की कीमत में 16 सही 2/3% की कमी हो जाती है तो प्राइस पहले था 6, अब 1 की कितनी कमी हो रही? 1 की, यानी 6 माइनस 1 5। तो उसकी खपत पर कितने % का परिवर्तन होगा या कि व्यय समान है? अब व्यय समान है तो कंजप्शन हो जाएगा 5:6। तो उसकी खपत पर कितने % का परिवर्तन होगा? देखो परिवर्तन 5 से हो रहा है 6, 1 की वृद्धि हो रही, उसकी खपत पर होगा परिवर्तन ओरिजिनल 5 1 इंटू 100, 5 दूनी 10,
20% की वृद्धि हो रही है। पांच से छह हो रहा, प्लस एक हो रहा, इसलिए वृद्धि। अगला सवाल नोट करिए। यदि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो एक महिला 6 किलोग्राम कम चीनी खरीदती है। यदि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो एक महिला 6 किलोग्राम कम चीनी खरीदती है। वास्तविक और वर्तमान खपत याद करें यदि उस महिला का खर्चा समान रहे। चलो क्वेश्चन बनाते हैं। कह रहा है यदि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, पहले परसेंट को 25% को हम रेशियो बनाने के लिए 25 इंटू परसेंट जगह रखेंगे 1/100, 25 चौको 100, 1/4। तो एक महिला 6 किलोग्राम कम चीनी खरीदती है। वास्तविक और वर्तमान खपत याद करें यदि उस महिला का खर्चा समान है। तो प्राइस पहले खर्चा अब वृद्धि हो रही है तो 400 गया 5, 4 और 1 5, तो कंजप्शन होगा 5:4। कह रहा है तो एक महिला 6 किलोग्राम कम चीनी खरीदती है। 5 से कितनी कम खरीद रही है? 4, यानी 1 खरीद रही है। इसी की वैल्यू दी गई है 6 किलोग्राम। 6 किलोग्राम, 1 यूनिट की वैल्यू 6 किलोग्राम। तो वास्तविक और वर्तमान खपत याद कीजिए। वास्तविक खपत ये है, वर्तमान खपत ये है। यह वास्तविक और ये है वर्तमान। वास्तविक खपत 5 इंटू ये 6 का गुणा किया। वर्तमान खपत है 4 इंटू 6 का गुणा किया। 5 × 30 किलोग्राम, 6 चौको 24 किलोग्राम। वास्तविक खपत हो गई 30 किलोग्राम, वर्तमान खपत होगी 24 किलोग्राम। अगला सवाल नोट करिए। यदि पेट्रोल की कीमत में 16.2/3% की कमी होती है तो एक आदमी 12 लीटर अधिक पेट्रोल खरीदता है। यदि उस आदमी की व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो उसका वास्तविक और वर्तमान खपत याद करिए। यदि पेट्रोल की कीमत में 16.2/3% की कमी होती है तो एक आदमी 12 लीटर अधिक पेट्रोल खरीदता है। यदि उस आदमी की व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसकी वास्तविक और वर्तमान खपत याद करें। चलो दोस्तों क्वेश्चन बनाते हैं अब। यदि पेट्रोल की कीमत में 16.2/3% की कमी होती है, पहले 16/2/3% को अनुपात में बदलने के लिए 16 प्लस 2/3 लिख सकते हैं। परसेंट जगह 1/100 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/6। इससे पहले इसको सॉल्व कर चुके हैं। अब सवाल देखते हैं। यदि पेट्रोल की कीमत में 16.2/3% की कमी होती है तो प्राइस की बात है। प्राइस पहले था 6, अब हो रही है कमी, 6 में 1 की कमी हो रही है, हो गया 5। तो एक आदमी 12 लीटर अधिक पेट्रोल खरीदता है, कंजप्शन होगा
5:6। कंजप्शन 1 बढ़ रहा है। अब सवाल हमें कहता है तो एक आदमी 12 लीटर अधिक पेट्रोल खरीदता है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? यही की 12 लीटर। व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो, ठीक है, तो उसका वास्तविक और वर्तमान खपत, वास्तविक खपत ये है और वर्तमान खपत ये 6 है। अगर 5 इंटू एक यूनिट की वैल्यू 12 लीटर, 6 इंटू एक यूनिट की वैल्यू 12 तो 12 लीटर, यह आ गया 12 × 60 लीटर, ये हो गया 12 × 72 लीटर। वास्तविक खपत आई 60 लीटर और वर्तमान खपत आई 72 लीटर। अगला सवाल नोट करिए, यदि चीनी की कीमत में 40% की वृद्धि होती है तो एक महिला 1800 रुपये में 16 किलोग्राम कम चीनी खरीदती है। याद करिए, ए नंबर लिखिए वास्तविक खपत, बी नंबर वर्तमान खपत, सी नंबर वास्तविक दर, डी नंबर वर्तमान दर। दर का मतलब होता है किसी भी चीज का एक यूनिट मतलब 1 किलोग्राम, 1 लीटर, इस तरह से वही निकालते हैं उसी को करते हैं। यदि चीनी की कीमत में 40% की वृद्धि होती है, पहले 40% को अनुपात में बनाने के लिए क्या करेंगे, 40 इंटू परसेंट की वैल्यू मैंने बताया है, बटा 100 आपको रखना है। 0 से 0 घटा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, आया 2/5। यदि चीनी की कीमत में 40% की वृद्धि होती है, यानी वृद्धि हो रही है, प्राइस यानी कीमत पहले थी 5, अब वृद्धि होने के बाद 5 + 2 7, कंजप्शन हो जाएगा 7:5। कहता है कीमत में 40% की वृद्धि होती है तो एक महिला 1800 रुपये में 16 किलोग्राम कम चीनी खरीदती है। यहाँ कितनी कम खरीद रही है? 7 × 5, 2 यूनिट कम खरीद रही है। यही 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है? 16 किलोग्राम कम चीनी, यही हो गया 16 किलोग्राम। तो एक यूनिट की वैल्यू 16/2 किलोग्राम, यानी 2 × 8 = 16, 8 किलोग्राम, एक की वैल्यू 8। तो वास्तविक खपत तो ये है वास्तविक खपत, वास्तविक खपत, और ये है आपकी वर्तमान खपत। ये है 7 इंटू एक यूनिट की वैल्यू 8, तो 7 में 8 का गुणा किया। ये है 5, एक यूनिट की वैल्यू है 8, तो इसमें 8 किलोग्राम का गुणा किया, तो वास्तविक खपत आई 56 किलोग्राम और वर्तमान खपत आई 40 किलोग्राम। अब आगे सवाल कहता है वास्तविक दर और वर्तमान दर बताइए। वास्तविक दर मैंने आपको अभी बताया, दर कुछ नहीं होता है, बस दर बराबर 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम की वैल्यू निकाल लीजिए, वही दर आएगा। वास्तविक में कितना है? 56 किलोग्राम की खपत है और क्वेश्चन में 56 किलोग्राम की है। और क्वेश्चन में एक महिला कितना खर्चा करती है? 1800 रुपये में 16 किलोग्राम कम चीनी खरीदती है। जो खरीदती है वो है 56 किलोग्राम, कितने में? 1600 रुपये में। तो 1 किलोग्राम की वैल्यू आई 1600/56। जब इसको सॉल्व करेंगे
आएगा 32.1। वास्तविक दर आ गई 32.1 रुपए। अब वर्तमान दर भी पूछ रहा है। वर्तमान दर वर्तमान में कितने किलो खरीद रहा है? 40 किलोग्राम। कितने रुपए की? भाई 1600 रुपए की। 1600 नहीं, यहाँ 1800 है। यहाँ भी 1800 है। सॉरी गलती की थी, क्वेश्चन मैंने 1800 बोला था। तो 1 किलोग्राम इक्वल टू 1800 अपान 40। 0 से 0 घटा, 4 चौको 16 बचे 2, 4 पंचे 20, 45 रुपए। ठीक है, 45 रुपए प्रति केजी, 32.1 प्रति केजी। इसी तरह का क्वेश्चन और बोलते हैं, उसको नोट करिए। यदि पेट्रोल की कीमत में 60% की कमी होती है तो एक आदमी 1200 रुपये में 6 लीटर अधिक पेट्रोल खरीदता है। तो ज्ञात करें वास्तविक खपत, वर्तमान खपत, वास्तविक दर, वर्तमान दर। यदि पेट्रोल की कीमत में 60% की कमी होती है तो एक आदमी 1200 रुपये में 6 लीटर अधिक पेट्रोल खरीदता है। तो ज्ञात करें ए नंबर वास्तविक खपत, बी नंबर वर्तमान खपत, सी नंबर वास्तविक दर, डी नंबर वर्तमान दर। तो दोस्तों क्वेश्चन में आते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। यदि पेट्रोल की कीमत में 60% की कमी होती है, पहले 60% को अनुपात बदलने के लिए 60 इंटू परसेंट में आपको करना है 1/100। इससे ये कटा 0, 2 तिया है, 2 पंचे 10 आया 3/5। कहता है पेट्रोल की कीमत में 60% की कमी होती है, प्राइस है था 5। अब कमी के बाद 5 में से 3 हुआ तो आ गया 5 - 3 2। तो कंजप्शन होगा 2:5। तो कहता है एक आदमी 1200 रुपये में 6 लीटर अधिक पेट्रोल खरीदता है। यहाँ कितना अधिक खरीद रहा है, कितना अधिक उपभोग कर रहा है? 2 से 5 3। चलिए 3 की वैल्यू, 3 यूनिट की वैल्यू दी गई है 6 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 3 दूनी 6, 2 लीटर। तो वास्तविक खपत के लिए वास्तविक खपत और वर्तमान खपत की कितनी? 2 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 2, यहाँ 2 हुआ कर दो, यहाँ है 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर, यहाँ गई 4 लीटर और ये 10 लीटर। वास्तविक दर और वर्तमान दर। वास्तविक दर के लिए दर 4 लीटर टोटल है। टोटल में कितने रुपये दिया गया था? 1200 रुपये। 1200 तो 1 लीटर बराबर 1200 बटे 4, 4 तिया 12 आया 300 रुपये प्रति लीटर। दर निकालने के लिए अगर किलोग्राम में दिया गया तो 1 किलोग्राम निकाल लीजिए, लीटर में दिया गया तो 1 लीटर की वैल्यू निकाल लीजिए, वही दर होता है। वर्तमान दर, वर्तमान दर, वर्तमान में है कितनी खपत? 10 लीटर और 10 लीटर की वैल्यू दी गई है 1200। तो 1 लीटर 1200 अपान 10, 0 से 0 कटा, 120 रुपये प्रति लीटर। दोस्तों अब आप लोगों को दूसरा टाइप पढ़ाते हैं
अभी तक खर्चा समान था, जब खर्चा समान न रहे, जब खर्च समान ना रहे, इसको क्वेश्चन आएंगे। चलो क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। पहले क्वेश्चन नोट करिएगा। यदि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो एक आदमी अपने व्यय पर मात्र 10% की वृद्धि करता है, तो खपत पर कितने परसेंट का परिवर्तन होगा? एक बार क्वेश्चन नोट करिएगा। यदि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो एक आदमी अपने व्यय पर मात्र 10% की वृद्धि करता है, तो खपत पर कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। यदि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, 20% को पहले तो आप जब भिन्न में बदलेंगे तो 20 इंटू परसेंट देगा 1/100। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 2 पंजे 10, 1/5। जो प्राइस की चीज दिया गया है और कहता है प्राइस जो है 20% की वृद्धि होती है, 5 है तो 5 से कितना हो रहा है, 1 बढ़कर 6। तो एक आदमी अपने व्यय पर 10% की वृद्धि करता है। व्यय भी अब रेशियो में दिया है, तो व्यय को 10% को पहले अनुपात में बदलने के लिए हम करेंगे 10 इंटू 1/100, 0 से 0 घटा, आया 1/10। तो कंजप्शन उपभोग 10 था, अब 10 में 1 की वृद्धि हो रही है तो 10 से हो गया 11। तो खपत पर कितने परसेंट का परिवर्तन होगा? खपत पर कितने परसेंट का परिवर्तन होगा? खपत दी हो गई, आपको पता है P इंटू सी इक्वल टू ई। तो C को निकालने के लिए C बराबर E, ये बटे में लगाएगा E/P। बस इसी फार्मूले को लगाना है। E कितना है? E है 10 अपान P कितना है? P है 5 अनुपाते E कितना है? 11 अनुपाते 6। अब इसको सॉल्व करिएगा, एडिशन आएगा 5 दूनी 10, 2 अनुपाते 11 अनुपाते 6। तो 6 दूनी 12 अनुपाते 11, ये रेशियो आ गया। तो कहता है तो खपत पर कितने परसेंट का परिवर्तन होगा? देखो खपत में 12 से 11 यानी कमी हो रही है, 1 की 12, 1 की कमी इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 8.33%। आज का आखिरी सवाल नोट करिए। यदि चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि होती है और उसकी खपत पर भी 40% की वृद्धि हो जाती है, तो व्यय पर कितने परसेंट का परिवर्तन होगा? एक बार बोल देता हूँ क्वेश्चन, जो नहीं नोट कर पाया है नोट करिए। यदि चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि होती है और उसकी खपत पर भी 40% की वृद्धि हो जाती है, तो व्यय पर कितने परसेंट का परिवर्तन होगा? देखो पहले चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि, प्राइस में 30% दिया गया है की वृद्धि होती है
और उसकी खपत पर 40% वृद्धि होती है। खपत यानी कंजप्शन पर 40% की वृद्धि होती है। अब इसको परसेंट से रेशियो में बदलने के लिए क्या करेंगे, 30 इंटू परसेंट हमको पता है 1/100, 0 से 0 कटा आया 3/10। इसको 40 इंटू परसेंट देगा 1/100, 0 से 0 कटा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 आया 2/5। सवाल कहता है कि चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि हो जाती है। प्राइस ये है, प्राइस में 30% की वृद्धि हो रही है, 10 से हो रहा है 3 की वृद्धि होगी 10 से 13। और कंजप्शन में 40% की वृद्धि हो जाती है। कंजप्शन था 5, 5 में 2 बढ़ के हो गया 7, हो गया 7। तो व्यय पर कितने परसेंट का परिवर्तन होगा, हम जानते हैं E बराबर P इंटू सी होता है। तो P इंटू सी 10 इंटू 5 अनुपात 13 इंटू 7, 5 दहम 50, 13 सत्ते 91। तो वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है, 41 की वृद्धि हो रही है। पहले ओरिजिनल कितना था एक्सपेंडिचर 50, वृद्धि कितनी हो रही है 41 इंटू 100, 50 दूनी 100, 2 2 1 2 4 दूनी 8, 82% की वृद्धि हो रही है। ठीक है दोस्तों, कीमत, खपत और व्यय का पूरा टॉपिक मैंने आपका एक ही क्लास ले लिया है। अब आप लोग इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिएगा, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।